नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4 और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दिल्ली में बुला लिया गया है। साफ तौर पे कहा जा रहा है कि अब दिल्ली में भी हिंदुओं को एक करना है और इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है। लेकिन क्या सच में दिल्ली की जनता जो है भारतीय जनता पार्टी को पसंद करेगी, आम आदमी पार्टी की पसंद करेगी या फिर कांग्रेस को? तमाम महिलाएं हैं, जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। क्या नाम है? मेरा नाम माया है। नमस्कार जी। अच्छा माया जी, यहीं रहती है आप मंगोलपुरी? हाँ जी, हम मंगोलपुरी में ही रहते हैं। क्या कहेंगे, अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है योगी आदित्यनाथ आ रहे, दिल्ली में इसका कितना फर्क पड़ेगा? योगी जी का हम सम्मान करते हैं और नमन करते हैं, लेकिन मैं यही कहूँगी कि चुनावों के लिए स्पेशल यहाँ आके और दल बदलू करना, हिंदू मुसलमानों को बांटना, ये उनको शोभा नहीं देता। वो एक बहुत पूजनीय व्यक्ति हैं, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी वो प्लीज़ ऐसा भाषण ना दें। और हम सभी यहाँ पे शांति प्रिय, शांति से रहना चाहते हैं और हमें रहने दें यहाँ पे। और हम दिल्ली में केजरीवाल जी को पसंद करते हैं क्योंकि हमारे बच्चों के लिए सिर्फ उन्होंने ही सोचा है। हमारी एक महिला के लिए बिजली पानी की जो अच्छी सोच उन्होंने रखा है, उन्होंने एक नीचे जो तबके दल के एक लोग होते हैं उनके लिए सोचा है। तो हम सलूट करते हैं केजरीवाल जी को। और अब की बार मंगोलपुरी विधानसभा से केजरीवाल जी एक सीट निकाल रहे हैं जहां खड़े हुए हैं राकेश जाटव जी। तो मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी भैया जी आपका। थैंक यू सो। क्या नाम है आपका? काजल। क्या कहेंगे, देखिए चंद कदम की दूरी पर जो है योगी आदित्यनाथ अब शंखनाद कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि बीजेपी की सरकार दिल्ली में है। वो कभी नहीं होगा। बीजेपी, दिल्ली वाले नहीं चाहते बीजेपी को। दिल्ली वालों के लिए है केजरीवाल जी और हमें वही चाहिए। तो बुलडोजर बाबा का इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्या? बुलडोजर सिर्फ वो आम जनता पर चलवाते हैं, अपने अरोड़पति करोड़पतियों पे क्यों नहीं चलवाते बुलडोजर? नीरव मोदी है, अंडानी है, अंबानी, उन पर चलवाओ बुलडोजर। कहा जा रहा है कि योगी बाबा आ रहे हैं, इसका बहुत बड़ा फर्क देखने को मिलेगा। 1 तारीख को हमारे राष्ट्रीय संयोजक भी आएंगे तो उनका भी फर्क देखने को मिलेगा। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल के सामने योगी जी फीके हैं? मोदी जी खुद फीके हैं, योगी की तो बात ही नहीं है। मोदी जी भी फीके हैं। पढ़े लिखे हैं जब जी, अरविंद जी पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ नहीं है, चाय वाले नहीं है वे, पढ़े। हाँ, लेकिन देश की जनता के लिए मोदी और योगी काम कर रहे हैं। नहीं कोई नहीं कर रहा। जो केजरीवाल जी कर रहे हैं ये कोई नहीं कर रहे, पागल है ये तो गुंडे। तलने की, वो पढ़ने की सलाह देते हैं, पकोड़े तलने की सलाह नहीं देते। अनपढ़ नहीं है वो, जब पकोड़े तलने की उनकी सिखाई, वो पढ़ाई पर, शिक्षा पर, हर चीज, हर क्षेत्र में आ गए हैं। इसलिए हम सीएम साहब को पसंद करते हैं। वो क्या कर रहे हैं दिल्ली में? लोकसभा में 7 MP बीजेपी के हैं, वो क्या करें दिल्ली के लिए? देखिए, उस पे भी आएंगे, लेकिन सवाल ये उठ रहा है, कहा जा रहा है कि जब योगी आदित्यनाथ बुलडोजर बाबा जब एक बार गरजेंगे तो दिल्ली में एक अलग ही माहौल बनेगा। कुछ भी माहौल नहीं होगा। अभी सीएम साहब आएंगे तो माहौल आप लोग देखना कैसा माहौल बनेगा। हमें नहीं चाहिए। योगी जी अपने क्षेत्र में महिलाओं की सुरक्षा करते हैं, कितने बलात्कार वहाँ पर होते हैं, कितना नीचे दलित लोगों को वहाँ पर परेशान करा जाता है। हमें दिल्ली में नहीं चाहिए बुलडोजर बाबा। हमारे सीएम साहब ही हमारे लिए हैं और उन्हीं को हम चाहते हैं। ठीक है, जय श्री राम, जय श्री राम। राम जी ने भी ना अयोध्या से कि लिकड़ लो अब जाओ। अच्छा। क्योंकि गलत काम करते हैं, लिकड़ लो। इन्हों की गुंडों की सरकार है। अभी हम जा रहे हैं, लड़के इतनी बदतमीजी कर रहे हैं, तो यही तो करवा रहा हो। कौन लड़ रहा है आप? मतलब लड़के से बदतमीजी करवा रहे हैं अगर महिलाओं के साथ, तो ये योगी हमें वो करेगा? नहीं करेगा। केजरीवाल जी हमें सपोर्ट करते हैं, हम उन्हीं को वोट देंगे और उन्हीं को लेकर आएंगे हम। मतलब आप कह रहे हैं कि एक तरफा इधर जो है लोग केजरीवाल के हैं पक्के। लोगों ने जय श्री राम के लोगों ने झंडे लगा रखे हैं और अयोध्या में इन लोगों ने इतना प्रचार करा, मिला क्या? जय श्री राम ने जूते मारा, बाहर निकाला। ये लोग फायदा उठा रहे थे। अरे मोदी जी कहते हैं मैं श्री राम को लाया, आपको होते कौन उनको लाने वाले? खुद साक्षात भगवान को मोदी जी लाएंगे क्या? तो फिर इन झंडों से कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, जैसे आपको हरियाणा में कहा गया कि बटोगे तो कटोगे, का काम सबसे ज्यादा करते हैं। भारतीय जनता पार्टी गाली गलौच वाली पार्टी है। उनके जो अध्यक्ष हैं JP नड्डा जी, वो संसद में बैठकर बाबा साहब को गालियां देते हैं। हालांकि जिन बाबा साहब की वजह से आज वो सत्ता में बैठे हैं, वो उनको कहते हैं कि आप क्या बाबा साहब करते हो। तो बाबा साहब नहीं होते ना तो मोदी जी आज चाय वाले से गद्दी पर नहीं बैठे होते। सही बात है। वो बाबा साहब ही थे जिनके संविधान की वजह से आज वो गद्दी पर बैठे हैं और पूरे देश पर राज कर रहे हैं और अंडानी अंबानी को देश को बेच रहे हैं। तो क्या दिल्ली में जो है मोदी मैजिक नहीं चल? दिल्ली को मोदी की जरूरत नहीं है। दिल्ली में केजरीवाल नहीं, हमें बुलडोजर बाबा नहीं चाहिए। हम अपने सीएम साहब अरविंद केजरीवाल जी को पसंद करते हैं और हमें वही चाहिए बस। हमें नहीं चाहिए अनपढ़ लोग नहीं चाहिए, हमें चाय बेचने वाला नहीं चाहिए। चाय वाले से हमें कुछ हमदर्दी नहीं है
कृपया करके आप जहाँ से आए थे वहीं चले जाइए, अपने क्षेत्र को देखिए। हम खुश हैं अपने सीएम साहब से, जो महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए इतना कुछ सोच रहे हैं। हमें सीएम साहब चाहिए, हमें नहीं चाहिए बुलडोजर बाबा। भाई साहब जी, जैसे कि कहा जाता था कि केजरीवाल जी फ्री की रेवड़ियां बांट रहे हैं, मैंने ये सुना था बहुत सारे लोगों से, लेकिन क्या आप ये देखिए कि उन्होंने राजनीति कितना करना सिखा दिया कि आज वो जो 2100 रुपये महिलाओं के देने की बात कर रहे हैं केजरीवाल जी, तो उनको देखते हुए वो 2500 पे आ गए। क्यों? वो तो कह रहे कि हम तो सेवा कर रहे हैं दिल्ली वालों। तो सेवा क्या उनको पहले से सेवा इसने क्यों नहीं करी? जो अब मतलब केजरीवाल कर रहा है उसकी नकल करता है। पहले से क्यों नहीं करे? पहले कहाँ था ये? सो रहा था क्या? कि होली और दीपावली में जो है एक सिलेंडर भी आप लोगों को फ्री किसका? हमें सिलेंडर फ्री का इसका चाहिए ही नहीं चाहिए। भी मिल गए होंगे। जो सिलेंडर मिल रहा तो 15 लाख आ गए सबके अकाउंट में। बताना भाई किसके अकाउंट में आए 15 लाख? कुछ नहीं है, ये चुनावी धोखले। ये केजरीवाल जी की वो कॉपी करते हैं तो बोलते हैं। देखिए, कहा जा रहा है कि बीजेपी के पास बड़े बड़े चेहरे हैं, चाहे अमित शाह हो, नरेंद्र मोदी हो, उसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश के सीएम को दिल्ली क्यों बुलाया जा रहा है? उनको अपनी हार का डर है इसलिए बुलाया है। डर के मारे बौखलाहट हो रही है। किससे डर है? डर किससे? हम साहब से, अरविंद केजरीवाल से बौखलाहट हो रही है। बौखलाहट की वजह से योगी जी को बुलाया। केजरीवाल ऐसा है जिससे बीजेपी सरकार डरती है। उनकी बौखलाहट बिल्कुल उनकी बौखलाहट। जब तो दूसरे स्टेट के मुख्यमंत्रियों को बुलाया जा रहा है। नहीं आए वो, आज तक तो नहीं आए कभी दिल्ली में। ये इलेक्शन के दौरान ही क्यों बुलाया गया उन्हें? वो तो आप लोगों से मुलाकात करने आ रहे हैं। मिलते ही नहीं है ना, और हमें मिलना नहीं है उनसे। हमसे हमारी मजबूरी में मिलते ना वो लोग। जब गरीब बंदों, जब लॉकडाउन लगाया था, नोटबंदी थी, जब क्यों नहीं आए वो मिलने गरीबों से? आज क्यों आए वो मिलने यहाँ पे? जब आते ना, लॉकडाउन में केजरीवाल जी ने सपोर्ट कराया लोगों को। बताओ कैसे नहीं करा? पूछो कैसे करा सपोर्ट? देखिए, योगी आदित्यनाथ आते हैं तो अरविंद केजरीवाल को चैलेंज करते हैं, कहते हैं कि मैंने यूपी में जैसा काम किया वैसा दिल्ली में काम किया। तो क्या करा उन्होंने? देखिए, माफियाओं को कहते हैं कि हमने खत्म कर दिया। तो वहाँ की पुलिस उनके अंडर है ना। दिल्ली की पुलिस केजरीवाल जी के हाथ में दे दो, दे दो। हम भी, हमारी सरकार भी करके दिखा देगी। हाथ बांध रखे हैं केजरीवाल जी ने। वो नहीं कहते कि उन्हें केजरीवाल जी के हाथ बांध रखे, वो कुछ भी उनको करने नहीं देते। अरविंद केजरीवाल के फायदों का, स्कीमों का जो है आप फायदा उठाते हैं? जी हाँ जी, केजरीवाल के क्या मिलता है? जी बिजली फ्री मिल रही है, पानी भी फ्री है। चलो हम ये नहीं कहते कि चलो थोड़ा बहुत ले, लेकिन पहले की सरकार ने तो इतने इतने लंबे बिल बनाए कि हम लोगों को मकान बेचने पड़ गए थे। और आज कितना फ्री है, वो कोई फ्री नहीं है। हमारा ही टैक्स का पैसा सरकार ले रही है और हमें वापस दे रही है, जो आज तक किसी सरकार ने नहीं दिया। तो वो फ्री नहीं है। अभी भाजपा का जुमला पत्र आया है, पढ़ा होगा आपने, उसमें सारी फ्री की रेवड़ी दी है भाजपा ने, जो केजरीवाल पहले से दे रहे थे। क्यों नहीं था? इतने सालों से ये चीज परेशानी चल रही है। आज जनता से कह रहे हैं 2500 देंगे कि 25,000 लोग देंगे। पहले से कहाँ गए थे? केजरीवाल ने बोला तो आज बोलते हैं कि जी हम 500 रुपए में सिलेंडर। जो है आरोप लगा रहे कि योगी जी आए हैं तो हिंदू मुस्लिम करेंगे। 2014 से पहले हिंदू या मुसलमान दिल्ली में या पूरे स्टेट में नहीं रहते थे। ये चीज बताने की जरूरत नहीं है, उन्होंने करना ही हिंदू मुसलमान है। उनको देखने अपनी पार्टी का प्रचार कैसे कर रहे हैं जय श्री राम से, तो इसका मतलब जाहिर सी बात अब हिंदू मुसलमान करने आ रहे हैं यहाँ पर। हमारी जो तो क्या दिल्ली में ये नारा चलेगा? दिल्ली में नहीं चलेगा, चलेगी झाड़ू, उड़ेगी धूल, ना रहेगा पंजा, ना खिलेगा फूल। मतलब एक तरफा। तरफा। देखिए, आप ये यूथ है, क्या कहेंगे? अभी जो है योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं, कहा जा रहा है कि उनके दस्तक के बाद दिल्ली का बिल्कुल माहौल बदलने वाला है। नहीं बदलेगा, बिल्कुल नहीं बदलेगा। हमारे लिए तो जी केजरीवाल ने करा है, केजरीवाल जी ने करेंगे और हम उन्हीं के साथ रहेंगे हमेशा। हमारे लिए जितनी सुविधा लाए हैं, हम कॉलेज स्टूडेंट हैं, हमारे लिए उन्होंने ही करा है, हमारे लिए उन्होंने ही सोचा और हम उनके साथ ही हैं। योगी आदित्यनाथ का एक बयान, बटोगे तो कटोगे, ये बयान क्या दिल्ली में लागू होगा और लोग जो है इसके बावजूद बीजेपी को वोट देंगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। अभी तक तो ना बटे हैं ना कटे हैं, लेकिन बीजेपी की सरकार आ गई तो बट भी जाएगा और कट भी जाएगा। हाँ, और गरीब बंदा पहले कटेगा। हाँ, क्योंकि मोदी की सरकार में गरीब बंदा ही मरता है। जो पैसे वाले हैं वो अपने घरों में ऐश करते हैं, लेकिन गरीब बंदा पहले मरता है। क्यों लग रहा है आपको कि हम लोग जो है बट जाएंगे? क्यों लग रहा है? ये योगी जी इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, बटेंगे बटेंगे तो कटेंगे, तो वो बांटने तो है, क्या कर रहे हैं ये दरें? हाँ, इससे पहले भी इकट्ठे रहते थे, पहले नहीं रहते थे। अब इनके आने से जरूर अलग हो जाएगा माहौल। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये बटेंगे तो कटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, इनकी जबान पे रहता यही है। तो हमें ये चाहिए ही नहीं। हाँ, बिल्कुल नहीं चाहिए। दिल्ली बोले दिल से, केजरीवाल फिर से, फिर लाएंगे, फिर लाएंगे, फिर लाएंगे। भारत माता की, हम सब एक हैं। एक है, एक है। एक तरफ
योगी आदित्यनाथ का इतना बड़ा रैली और दूसरी तरफ आप लोग कह रही कि कुछ माहौल नहीं बना। कोई भी मुख्यमंत्री आता है ना तो भीड़ आप हर किसी में देखोगे। कहाँ है बीजेपी के 700 सांसद कहाँ है? उनसे चुनाव का रैली चल बचा दे क्या? अरे रैली चल रहा है ना सर, दिखाई दे रहा उनकी जरूरत क्यों नहीं पड़ी? योगी जी को क्यों बुलाया बाहर से? उनकी जरूरत नहीं पड़ी 700 सांसदों की। 7 सांसद हैं, उनके बहुत लोकप्रिय कहते हैं वो लोग। वो कहाँ है सांसद? क्यों नहीं दिखते दिल्ली में? क्यों अपने फंड का इस्तेमाल नहीं कर रहे वो लोग? है कि योगी जी का स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है, वो जहाँ जाते हैं वहाँ चुनाव जीत जाती है बीजेपी। क्यों नहीं जीती वहाँ तक? बहुत कम आ रहा है ना, माइनस में चला है। हार गए जहां उन्होंने बोला कि मैम दिल्ली नहीं जीतेंगे, नहीं जीतेंगे, नहीं। बुलडोजर बाबा का इफेक्ट यहाँ नहीं चलेगा। हाँ, यहाँ नहीं चलेगा, वो जहाँ से आए वहीं जाए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो यहाँ पर तमाम महिलाएं हैं, लेकिन लगातार जिस तरह से योगी आदित्यनाथ की लगातार जनसभाएं हो रही है दिल्ली में, ठीक इससे 10 कदम की दूरी पर योगी आदित्यनाथ की रैली हुई और उसके बाद जो है आम जनता से जुड़े बातचीत किया। कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिर्फ हिंदू मुस्लिम करते हैं और उनका सिर्फ एक ही एजेंडा है कि किस तरह से लोगों को धर्म में बांटा जाए, जातियों में तोड़ा जाए। इस चीज़ को लेकर आप क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहे DS4 न्यूज़।